सर, ईरान में भारी तबाही की तस्वीरें हैं। हालांकि ईरान ने पलटवार की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम कर दी इजरायल ने, और ये बता दिया कि उनका सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है। अमेरिका भी इस बीच ईरान को धमकाता रहा, बताता रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी चेतावनी सामने आ रही है कि समझौता कर लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सब किस तरफ जा रहा है? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? और इन सब के बीच ही जो अलग अलग देशों में तनाव है, परमाणु हमला, परमाणु बम, ये हम बार बार सुन रहे हैं। देखिए, जो ईरान और इजराइल का जो ये एक्सचेंज हो रहा है, उससे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तो मुझे नहीं लगता कि गुंजाइश है, और या कोई इसका कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन है थर्ड वर्ल्ड वॉर से। लेकिन जो आपने बड़ी बात बताई कि अलग अलग जगह न्यूक्लियर बम का खतरा है मौजूद, वो एक बड़ा खतरा है। क्योंकि इस समय जब आप रूस की बात बता रहे थे कमेंट्री में, तो जिस हिसाब से यूक्रेन ने हमला किया और ये जो एक डीप उनकी स्ट्राइक करी थी, उससे ये नज़र आ रहा था कि यूरोप भी किसी ना किसी हालत में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में है। और वो बात दूसरी है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, उन्होंने थोड़ा अपने ऊपर संयम रखा। अब आते हैं बात ईरान और इजराइल के ऊपर। देखिए, ईरान के पास में इजराइल को बर्बाद करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। स्टैंड ऑफ अटैक ही करना पड़ेगा। उनकी फौजें तो इजराइल नहीं जा सकती, क्योंकि बीच में कई देश पड़ते हैं जो वो ये अलाउ नहीं करते। तो जो जाहिर है कि ये ड्रोन और मिसाइल अटैक ही होगा। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि अगर ईरान सारे के सारे या तकरीबन 400-500 ड्रोन और मिसाइल मारे, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर पहुंच सकते हैं वहाँ पे, और वो उनके न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर भी वार कर सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी अभी भी ईरान में है। लेकिन अब आप देखिए, इसमें अमेरिका का क्या एंगल है। अमेरिका ने बार बार वो ईरान को डरा रहा है दो चीज़ों से, कि एक तो आप हमारे बेस पे हमला मत कीजिए, इसको हमने ग्रीन लाइट नहीं किया है, ये अभी ईरान की तरफ से आपको मैसेज है। और अगर आप जो वार्ता है उसमें हमारी शर्तें नहीं मानते हैं, जो कि इनडायरेक्टली उनकी शर्तें इस किस्म की हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन का सपना ही छोड़ दीजिए और न्यूक्लियर एनरिचमेंट का भी सपना छोड़ दीजिए, तो ये ईरान मानने को तैयार नहीं। तो उनका ये कहना है कि अगर आप वो नहीं मानते हैं तो इससे और ज़्यादा हमले भी हो सकते हैं। अब जहाँ तक नेतन्याहू का सवाल है, नेतन्याहू देखते हैं कि ये एक विंडो है उनके पास में। इस बार अगर वो ईरान के न्यूक्लियर हथियार बर्बाद कर पाए तब तो बर्बाद कर लेंगे, अदरवाइज वो छुप छुपा के न्यूक्लियर बम बना देगा, उसके बाद में उनके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी, ऐसा नेतन्याहू का मानना है। अब आती है बात कि क्या वो न्यूक्लियर वेपन सारे के सारे बर्बाद कर पाए। आपने बताया 78 मर चुके हैं, 329 इंजर्ड हुए हैं, 6 उनके कमांडर मारे गए हैं, 6 टॉप साइंटिस्ट मारे गए हैं, और न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उनके ऊपर उन्होंने वार किया। अब कितना डैमेज हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन इजराइल के पास अकेले इतनी काबिलियत नहीं है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। ये काबिलियत जो है वो सिर्फ अमेरिका के बॉम्बर्स और उनके पास उन किस्म के एमुनिशन है उसके अंदर है। वो अभी दोनों चीजें इजराइल के पास नहीं है। तो जाहिर है कि जो हमला हुआ है वो सरफेस के ऊपर हुआ है। और अभी नेतन्याहू की मेरे विचार से प्लानिंग ये है कि किसी तरीके से ईरान हमारे ऊपर हमला करे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने या किसी भी अमेरिकी देश के लिए जरूरी है, जो भी प्रेसिडेंट होगा, कि अपने आप को मैं बचाऊंगा और इजराइल को बचाऊंगा। ये एक बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उस चक्कर में अमेरिका को लड़ाई में घुसना ही पड़ेगा। और एक बार अमेरिका अगर लड़ाई में घुसता है तो वो जो हथियार हैं जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद कर सकते हैं, वो हरकत में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा कि ईरान कितना रिएक्ट करता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर उसने अमेरिकी बेस पे हमला किया, फिर भड़क जाएगी बात। अगर उसने अपनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल मार दी, उनके पास कई मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और वो IRBM की श्रेणी में आते हैं। अगर वो मार देता है तो जाहिर है कि ईरान को नुकसान, इजराइल को भी नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम सारी की सारी जितने भी प्रोजेक्टाइल है सबको नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए ये थोड़ी खतरनाक स्थिति है और ये डिपेंड करेगा। और खतरनाक स्थिति दोनों ही देशों के लिहाज से। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को समझौता करना पड़ेगा, वो बातचीत